हेलो फ्रेंड्स, होम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बस्तर के सेकेंड पार्ट यानी बस्तर संभाग के पर्यटन के टॉपिक के आज 25 क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। उन 25 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि बस्तर के पर्यटन क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू लेवल पर। अगर आप इन क्वेश्चंस के पैटर्न को समझते हैं और साथ ही साथ इसके डिटेलिंग पर भी हम बात करेंगे। तो बस्तर के क्षेत्र में जितने भी इंपॉर्टेंट पर्यटन क्षेत्र हैं, चाहे वो वाटरफॉल हो, चाहे फिर वो मंदिर हो, चाहे फिर वो मंदिर हो, उन सभी टॉपिक पर हम प्रॉपर तरीके से एक डिस्कशन, एक समझ विकसित करेंगे इस पे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। दंतेश्वरी मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? ठीक है? हमारे पास ऑप्शन है कोटरी, नारंगी, संकरी डंकनी, पैरी सोंढूर और गुडरा निवरा। ठीक है? तो इसमें सही आंसर होगा आपका संकरी डंकनी। संकरी डंकनी के बारे में आपको जानकारी होगी क्योंकि दंतेवाड़ा क्षेत्र से निकलने वाली दोनों नदियां जो हैं, जैसे आपकी संकरी नदी जो है और संकरी नदी जो है बैलाडीला की पहाड़ी से निकलती है और डंकनी नदी जो है ये डोंगरी क्षेत्र से निकलती है और ये दोनों आपस में मिलती है अ, आपके दंतेवाड़ा क्षेत्र में। और दंतेवाड़ा क्षेत्र में ही जो है दंतेश्वरी मंदिर की स्थापना की गई है। ठीक है? दंतेश्वरी मंदिर जो है 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई है और मूल रूप से इसका जीर्णोद्धार जो है अन्नमदेव यानी काकतीय वंश के संस्थापक के द्वारा जो है किया गया है। ठीक है? तो डंकनी संकरी जो है इसमें सही आंसर होगा। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी के तौर पर जाना जाता है संकरी नदी को। ठीक है? तो इस टॉपिक को आप याद रखेंगे कि संकरी और डंकनी जो है इसके संगम के क्षेत्र पर जो है दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। ठीक है? और जब ये नदी एक होकर जो है आगे बढ़ती है और इंद्रावती नदी पे मिलती है तो बारसूर जो है इन दोनों के संगम पर यानी इंद्रावती और डंकनी संकरी के संगम पर जो है इंद्रावती नदी के साथ जो है बारसूर शहर जो है स्थित है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बारसूर में स्थित किस प्राचीन मंदिर में गणेश की विख्यात विशाल प्रतिमा स्थित है? ठीक है? तो देखिए बारसूर के क्षेत्र में ये सभी मंदिरें स्थित है, माँ भाजा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर, बतीशा मंदिर। ठीक है? लेकिन मूल रूप से याद रखिएगा माँ भाजा मंदिर जो है ये यहीं पर जो है माँ भाजा मंदिर में गणेश जी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। क्योंकि इस मंदिर को जो है मामा भांजा ऐसा कहा जाता है, एक जनश्रुति है कि 2 व्यक्ति जो कि इनके रिश्ते में जो है मामा-भांजा लगते थे, इन्होंने जो है इन्हें एक सज़ा मिली हुई थी और सज़ा के दौरान जो है ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने पूरी रात जो है एक मंदिर का निर्माण किया था। इसलिए जो है इस मंदिर का नाम मामा-भांजा मंदिर किया गया है। ठीक है? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन-सी स्टेलेगमाइट गुफा है? ठीक है? स्टेलेगमाइट, पहले तो ये समझिएगा स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइट क्या होता है? देखिए, जब किसी गुफा का सीधा-सा अर्थ होता है कि ज़मीन में कुछ इस प्रकार के बड़े होल हो, ठीक है? जिसे हम गुफा के तौर पर समझते हैं, केव या गुफा जो है, ठीक है? तो ऊपर अगर पानी का मात्रा ज़्यादा हो, ज़मीनी सतह पर या सरफेस पर पानी की मात्रा ज़्यादा हो और उसमें मिनरल्स के मामले में लाइमस्टोन या चूना पत्थर अगर ज़्यादा मिश्रित हो, तो वो धीरे-धीरे पानी के साथ घुलकर ज़मीन की ओर नीचे गुफा की ओर धीरे-धीरे वो टपकता है या फिर नीचे-नीचे धीरे-धीरे आ जाता है। तो उसी के दौरान जो है ये धीरे-धीरे जो है ये लाइमस्टोन या चूना पत्थर जो है अपना रूप बदलता हुआ एक आकृति बनाता है और उस आकृति को हम स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइट कहते हैं। ठीक है? स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइट। ठीक है? तो ये जो आकृति है कुटुमसर गुफा में आपको देखने को मिलेगा। कुटुमसर गुफा में जो है ये आकृति देखने को मिलती है जिसमें चूना पत्थर के इस प्रकार की आकृतियाँ बनी हुई है जिसमें ऊपर से टपकता हुआ एक आकृति और नीचे जमता हुआ यानी टपक कर जब वो नीचे की ओर जमता है तो उसे हम स्टेलेक्टाइट कहते हैं और ऊपर की ओर बना हुआ आकृति को हम स्टेलेगमाइट कहते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बस्तर का प्रसिद्ध भव्य मंदिर नारायणपाल मंदिर किस शैली में बनाया गया है? ठीक है? तो विशेष प्रकार से याद रखिएगा कि बस्तर के क्षेत्र में यह मंदिर जो बनाया गया है नारायणपाल मंदिर, चूंकि बस्तर के क्षेत्र में या जगदलपुर जो शासन क्षेत्र रहा है काकतीय वंशों का, तो काकतीय वंशियों की शुरुआती जो समय रही है, ठीक है? इसमें चालुक्य वंश का प्रभाव बिल्कुल देखने को मिलेगा आपको क्योंकि इस वंश में काकतीय वंश की शुरुआत में ही चालुक्य वंश का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो नारायणपाल मंदिर है, ठीक है, बस्तर का, वो उसमें चालुक्य शैली का जो है प्रयोग किया गया है या चालुक्य शैली के तौर पर इस मंदिर को बनाया गया है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बस्तर दशहरा में निम्न में से किनकी पूजा होती है? ठीक है? तो बस्तर के दशहरा जो कि आपको पता होगा विश्व का सबसे लंबे समय तक मनाए जाने वाला दशहरा का पर्व, जो कि जिसमें रावण का संबंध नहीं है। मतलब इससे रावण या सामान्य रूप से जो हम भारत में दशहरा मनाते हैं, ठीक है? उस प्रकार का कोई भी संबंध इससे नहीं होता है, इस पूजा से नहीं होता है। इसमें बस्तर क्षेत्र में मनाए जाने वाले जो यहाँ के क्षेत्रीय जो त्योहार है या क्षेत्रीय देवी-देवताओं की जो पूजा की जाती है, उन्हें हम 75 दिनों में देखते हैं कि 75 दिनों तक ये मनाए जाने वाला बस्तर का त्योहार होता है।
इसमें दंतेश्वरी माई की पूजा की जाती है, याद रखिएगा, या दंतेश्वरी माता की पूजा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी में स्थित है या कौन सी नदी बनाती है? ठीक है। वाटरफॉल के बारे में ध्यान रखिएगा, दक्षिण के क्षेत्र में बहुत सारे वाटरफॉल है। इसमें मुख्य रूप से जो है आपको सबसे ज्यादा वाटरफॉल जो है बस्तर क्षेत्र मिलेगा। लेकिन याद रखना है आपको कि गुप्तेश्वर जलप्रपात जो है ये सुकमा में स्थित है और सबरी नदी में जो है इसका निर्माण होता है, या सबरी नदी के द्वारा जो है ये बनाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख पर्यटन केंद्रों में ढांचागत सुविधाएं दी जा रही हैं। राज्य में पर्यटन उद्योग पूर्णतः निजी उद्यमों या उद्यमियों के नियंत्रण में है। तीसरा है, इको पर्यटन साहसिक पर्यटन को प्राथमिकता दी जा रही है। ठीक है। तो देखिएगा, अब हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं अभी धीरे धीरे जो है उसमें सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ठीक है। और साथ ही साथ ये भी आपको समझना होगा कि हमारे राज्य में पर्यटन उद्योग जो है ये पूर्णतः निजी उद्यमियों के नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि अगर आप सामान्य तौर पर देखेंगे तो स्थानीय लोगों के पास इसका नियंत्रण होता है और साथ ही साथ जो है सरकार के पास इसका नियंत्रण होता है। ठीक है। कुछ ही ऐसे क्षेत्र है जहां पर उद्योग जो भी पर्यटन उद्योग है वहां पर, जैसे अगर आप बलरामपुर के क्षेत्र में सेमर सोत क्षेत्र जाएंगे तो वहां पर सेमर सोत जो अभ्यारण्य है हमारा, ठीक है, वहां पर निजीकरण किया गया है। कुछ क्षेत्रों में जो है निजीकरण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ऐसे में हमें बस ये याद रखना है कि राज्य में पर्यटन उद्योग जो है अभी पूर्णतः निजी उद्यमों के नियंत्रण में नहीं है। ठीक है। तीसरा है, इको पर्यटन साहसिक पर्यटन को प्राथमिकता दी जा रही है, जैसे हम एडवेंचर जोन कहते हैं। ठीक है। तो आप जाएंगे मेनपाट के क्षेत्र में तो परपटिया जैसे जो क्षेत्र है, मालतीपुर जैसे जो क्षेत्र है, उसे साहसिक पर्यटन जोन भी कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से इको पर्यटन और साहसिक पर्यटन क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है। इसका मतलब है 1 और 3 सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्राचीन चंद्रादित्य समुद्र नामक सरोवर के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। ठीक है। तो यह बारसूर में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। और इसका निर्माण फड़ी नागवंशी राजाओं ने कराया था। ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात यह है कि यह बारसूर में स्थित है। चंद्रादित्य जो सरोवर है ये बारसूर में स्थित है। ठीक है। क्योंकि हम लोग को ये ध्यान रखना है कि इस संबंध में असत्य कथन को चुनना है। ठीक है। तो केवल 2 जो है, यानी फड़ी नागवंशी शासकों ने इसे बनाया था, तो ये गलत है, यानी ऑप्शन ब जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कुटुमसर गुफा के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। पहला है, यह बस्तर जिले में स्थित है। खोज इसकी खोज जो है प्रोफेसर शंकर तिवारी ने की थी। यह भारत की रंग बिरंगी और अंधी मछलियों का निवास स्थान भी है। यह स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट की से निर्मित आकृतियों को दर्शनीय है। ठीक है। तो देखिएगा, इसमें सभी कथन जो है सही है। ठीक है। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि बस्तर में जो ये कुटुमसर गुफा है इसके अंतर्गत पाए जाने वाले 2 विशेष स्पीसीज जो है, ठीक है, जो जैसे कि अंधी मछली हो गई या फिर झिंगूर हो गए, ठीक है, मूंछ वाले झिंगूर जिसे कहते हैं, उन्हें संकराई प्रजाति इसलिए कहा जाता है क्योंकि शंकर तिवारी ने इनकी खोज की थी, प्रोफेसर शंकर तिवारी ने, इसलिए संकराई के नाम दिया गया उनको। ठीक है। दूसरा कि भारत के क्षेत्र में यह, अगर आप कुटुमसर गुफा जाएंगे तो यहाँ पर जो है अंदर की ओर जो है बहुत सारी ऐसे आकृतियां मिलेंगी जो कि चूने पत्थर से बनी हुई या फिर आप संगमरमर से बनी हुई कुछ ऐसी आकृतियां देखेंगे जो कांग जो कांगेर नदी है उसके द्वारा ये निर्माण किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर अंधी मछलियों का निवास स्थान भी माना जाता है। साथ ही साथ जो है स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट जैसी आकृतियां, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो इस प्रकार की आकृतियां भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए, तो इसमें ऑप्शन है आपका ऑप्शन द, इसमें से कोई नहीं। ठीक है। यानी कि सभी कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि रामकृष्ण मिशन आश्रम की स्थापना छत्तीसगढ़ में 2 जगह पर हुई है, एक रायपुर क्षेत्र में और दूसरा नारायणपुर में। रायपुर में जो स्थापना हुई है वो हुई है 1958 में। ठीक है। और नारायणपुर में जो स्थापना हुई है वो 1985 में हुई है। और याद रखिएगा, आत्मानंद जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है काष्ठ निर्मित मृतक स्तंभ, महापाषाणीय स्मारक, ईंटों का टीला और बौद्ध चैत्य गृह। ठीक है। तो देखिए, काष्ठ निर्मित मृतक स्तंभ जो है ये आपका झिलमिली क्षेत्र में जो है ये स्थापित है। झिलमिली का जो क्षेत्र है, यानी झिलमिली क्षेत्र के अंतर्गत। महापाषाणी स्मारक की बात करेंगे, याद रखिएगा, तो महापाषाणीय जो स्मारक है वो गामावाड़ा में है। ठीक है। ईंटों का टीला जो है गढ़धनौरा को कहा जाता है। और बौद्ध और चैत्य गृह जो है ये भोंगापाल क्षेत्र में है, याद रखिएगा, कोंडागांव क्षेत्र में। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि काष्ठ निर्मित मृतक स्तंभ जो है झिलमिली, यानी 1 का ख, और ऑप्शन 2 है यानी कि महापाषाणी स्मारक जो है ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये आपका गामावाड़ा क्षेत्र में, ठीक है, यानी कि 2 का क, ठीक है, और 3 का घ और 4 का ग।
सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन ब जो है सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पामेर भैरमगढ़ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा ये बीजापुर में स्थित है। ठीक है, एक जिला हमारा ऐसा है, याद रखिएगा इसको, कि जहां पर एक नेशनल पार्क, ठीक है, साथ ही साथ दो अभयारण्य यानी कि सेंचुरी जो है यहाँ पर स्थित है। और ये जिला आपका बीजापुर है। यहाँ पर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। यहाँ पर आपका पामेड़ और भैरमगढ़ अभयारण्य भी स्थित है। ठीक है, तो हमारे सभी जिलों में ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। एक मुख्य जिला हमारा बीजापुर क्षेत्र, जिसमें आपको इस प्रकार के पर्यटन क्षेत्र से साथ साथ जो है अभयारण्य भी देखने को मिलते हैं, पामेड़ और भैरमगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर बीजापुर में किस दिन जो है मेले का आयोजन होता है? तो याद रखिएगा बसंत पंचमी के दिन जो है यहाँ पर मेले का आयोजन होता है, भद्रकाली मंदिर क्षेत्र, ठीक है, बीजापुर क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात धारा जलप्रपात में शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए इंद्रावती नदी पर स्थित सात धारा जलप्रपात जो कि बीजापुर जिले में आता है, इसमें सात धाराओं होने के कारण जो है सातों धाराओं के अलग अलग नाम है। ठीक है, जैसे कृष्ण धारा, बोध धारा, बाण धारा, शिव चित्र धारा, ठीक है, कपिल धारा। तो इस तरीके से सात धाराओं का नाम है। इसमें बोंगतुंग जो है ये नाम शामिल नहीं है। बोंगतुंग एक अलग जलप्रपात है, याद रखिएगा। ठीक है, बोंगतुंग एक अलग जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। खुरसेल घाटी के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। उच्च किस्म के सालवन की प्राप्ति होती है। यहाँ खुरसेल जलप्रपात स्थित है। ठीक है, देखिए उच्च किस्म का सालवन जो है ये केसकाल घाटी में मिलता है और बस्तर के कुछ क्षेत्रों में प्राप्त होता है। ठीक है, खुरसेल घाटी जो है ये फेमस है, याद रखिएगा, आपके सागौन वृक्ष के लिए। तो उच्च किस्म का जो सागौन वृक्ष है वो खुरसेल घाटी अबूझमाड़ की पहाड़ी के क्षेत्र साइड के तरफ जो है आपको मिलेगा। इसे उच्च किस्म का सागौन वन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, विशेष प्रकार से याद रखिएगा, जो नेपाल में पाए जाने वाले जो सागौन वन होते हैं, माफ कीजिएगा, म्यांमार के क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो सागौन वन होते हैं, उन क्षेत्रों में जो है आपको इस प्रकार के सागौन वन हमारे खुरसेल घाटी में प्राप्त होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ खुरसेल जो नदी है उस पर खुरसेल जलप्रपात है। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा केवल दो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दूध नदी के तट पर स्थित शहर। ठीक है, तो याद रखिएगा दूध नदी जो है ये मलाज कुंडलम की पहाड़ी से निकलती है और मलाज कुंडलम की पहाड़ी से निकलकर जो है ये मलाज कुंडलम वाटरफॉल यानी अ, एक वाटरफॉल भी बनाती है। ठीक है, ये कांकेर जो शहर है हमारा तटीय क्षेत्र पर जो है प्रवाह करती है। तो याद रखिएगा दूध नदी जो है कांकेर, ठीक है, दूध नदी के तट पर जो है कांकेर शहर जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गड़िया पहाड़ महोत्सव गढ़वासला चैत्रई मेला किस जिले का प्रसिद्ध लोक महोत्सव है? तो याद रखिएगा गड़िया पहाड़ जो है ये स्थित है कांकेर में। और 1800 सदी के समय जो है, ठीक है, 1800 जो ईस्वी रहा है उसमें यहाँ के जो कांकेर के रियासत के शासक रहे धर्मदेव, ठीक है, उस समय से जो है गड़िया पहाड़ जो है उनकी राजधानी रही है, प्राचीन राजधानी एक रही है, याद रखिएगा। और उसके अंतर्गत जो है यहाँ पर गड़िया महोत्सव जो है मनाया जाता है, जिसे गढ़वासला चैत्रई के नाम से जाना जाता है। ये मेला जो है इस मेले का आयोजन होता है। तो कांकेर क्षेत्र इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, ठीक है, और सही उत्तर का चयन करें। देखिएगा पखांजूर में 1973 में दंडकारण्य परियोजना चलाया गया था, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान और बांग्लादेशी शरणार्थियों को पनाह देना था। ठीक है, इसे मुख्य रूप से याद रखिएगा पखांजूर में दंडकारण्य परियोजना चलाया गया था, बिल्कुल सही बात है। बट ये 1971 जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, ठीक है, तो उस संबंध में इसे चलाया गया था। बांग्लादेशी जो भी व्यक्ति थे उनको शरणार्थी के तौर पर जो है इसे पनाह देना इसका मुख्य उद्देश्य था, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा केवल दो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सूची एक को सूची दो से मिलान करें। गाड़ा डमरू, ठीक है, नथिया गांव, गढ़वासला, मोड़ पहाड़। ठीक है, और एक तरफ लिखा गया है जिसमें प्राचीन दुर्लभ प्रतिमाएं, किलागढ़ देवी मंदिर, प्राकृतिक पर्यटन स्थल और जोगी गुफा है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें जो है आपका गाड़ा डमरू जो है ये स्थित है आपका, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में आपका गाड़ा डमरू जो क्षेत्र है यहाँ पर जोगी गुफा स्थित है। ठीक है, वही नथिया नवा गांव की बात करेंगे तो याद रखिएगा ये आपका प्राकृतिक पर्यटन स्थल क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। गढ़वासला जो है, ठीक है, किलागढ़ देवी मंदिर है ये, ठीक है, कांकेर क्षेत्र का। और मूड़ पहाड़ याद रखिएगा यहाँ पर प्राचीन दुर्लभ प्रतिमाएं हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, चार का माफ कीजिएगा, गाड़ा डमरू का जो क्षेत्र यानी क का 4, ख का 3, ग का 2 और घ का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर असत्य कथन का चयन कीजिए। भाटागुड़ा बस्तर जैन धर्म से संबंधित स्थल है और वही तेलिन माता मंदिर केसकल घाटी में स्थित है। ठीक है, तो असत्य कथन में देखेंगे आप तो देखिएगा ये दोनों जो है सही कथन है। ठीक है, यानी ऑप्शन द जो है सही है, क्योंकि भाटागुड़ा जो है ये जैन धर्म से संबंधित क्षेत्र है, आपका बस्तर का क्षेत्र है। और तेलिन माता मंदिर जो है केसकल घाटी में तीसरे मोड़ के आसपास जो है ये स्थित है, याद रखिएगा। इसलिए तेलिन
घाटी मंदिर, तेलिन घाटी भी केस कालघाट को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाटागुड़ा बस्तर का संबंध किस तीर्थंकर से है? तो याद रखिएगा, मैंने बताया जैसे कि ये जैन तीर्थंकरों से संबंधित है, और जैन तीर्थंकरों में 24 तीर्थंकर हुआ करते थे, जिसमें शांतिनाथ, ठीक है, शांतिनाथ जो है ये भाटागुड़ा बस्तर के संबंध में जो है जाने जाते हैं, तीर्थंकर के तौर पर जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छोटे डोंगर का संबंध किस जिले से है? तो याद रखिएगा, छोटा डोंगर जो है ये आपके नारायणपुर में है। ये एक मिनरल्स रिच एरिया भी है, जहां पर आयरन और या लोह जो है पाया जाता है, ठीक है। तो नारायणपुर का छोटे डोंगर याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। चित्रकूट, दंडाबी रिसॉर्ट और धनकुल जो है कोंडागांव क्षेत्र का एथनिक रिसॉर्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा, चित्रकूट का जो क्षेत्र है बस्तर में है, और यह क्षेत्र जो है यहीं पर आपका दंडामी रिसॉर्ट स्थित है, और दूसरा धनकुल जो कि कोंडागांव में स्थित है, यहाँ पर एथनिक रिसॉर्ट है, ठीक है। तो एक और दो दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न कथनों को पढ़िए। उड़कुरा गुफा चरामा तहसील में क्षेत्र में स्थित है। लंकापल्ली गुफा बीजापुर में है। जुड़ी पगर गुफा गड़िया पहाड़ी का सोनई और रुपई तालाब में स्थित है। दंडक गुफा का अन्य नाम शिव पार्वती गुफा है, ठीक है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको बस एक बात याद रखना है कि गुफाओं के क्षेत्र को जैसे हमने इस पर फोकस्ड किया हुआ है, तो आप भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो आपका उड़कुड़ा गुफा है ये चरामा क्षेत्र यानी कि कांकेर क्षेत्र में आता है। लंकापल्ली जो है आपका बीजापुर क्षेत्र में है। जुड़ी पगार गुफा जो है ये आपका कांकेर क्षेत्र का गड़िया पहाड़ी क्षेत्र के पास है, ठीक है, यानी सोनई और रुपई तालाब के पास स्थित है। और वही दंडक गुफा के बारे में आपको पता होगा कि दंडक गुफा जो है बस्तर में स्थित है, जिसका नाम शिव पार्वती गुफा के नाम से जाना जाता है। यानी उपरोक्त सभी जो है इसके सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज का अंतिम क्वेश्चन, तुलार गुफा के संबंध में क्या सही है? तो याद है कि तुलार गुफा जो है ये आपका दंतेवाड़ा में स्थित है, और इसके लिए क्या-क्या कथन है देखिएगा। तो यह बारसूर क्षेत्र में तुलार गांव में स्थित है। जनश्रुति के अनुसार राजा बाणासुर इसी गुफा में निवास करता था। इस गुफा में एक जलकुंड है जिसका नाम शंकर कुंड है, ठीक है। तो देखिएगा, जनश्रुति तो बिल्कुल सही बात है ये कि इसके अनुसार जो है बाणासुर इस गुफा में निवास करता था, परंतु इस गुफा में कोई जलकुंड नहीं है, और इसका नाम शंकर कुंड पॉसिबल नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन 1 और 2 सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ब जो है ज्यादा सही होगा इसमें। चलिए, तो ऑप्शन ब जो है इसमें सही है। आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है आपका बिलासपुर के पर्यटन क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो है अब छत्तीसगढ़ के इतिहास के संबंध में भी हम उसके टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस एमसीक्यू लेकर आएंगे। तो आपको ये भी कल से मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।